नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में डेंगू के से बचाव के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको डेंगू फीवर होने पर क्या सावधानी रखनी है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले डेंगू के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू होने पे अगर किसी व्यक्ति को या किसी पेशेंट को डेंगू हो जाए तो पैनिक नहीं करना है। डेंगू कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी नहीं है, कुछ ही केस में ये खतरनाक होता है और वो भी 5 से 10% केसेस में। तो नॉर्मली क्या होता है, जितने भी जैसे ही पेशेंट ने सुना कि हमें डेंगू हो गया है वो घबरा जाता है कि अब तो बड़ा सीरियस हो जाएंगे, भर्ती करना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा, प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपके टेस्ट कराएंगे और उसके बाद आपकी क्लिनिकल स्टेज को असेस करेंगे। 90% पेशेंट जो होते हैं वो घर पे ही ट्रीट हो जाते हैं, जिनको कि कोई अलग से खतरनाक सिम्टम नहीं होते हैं। ये डॉक्टर को असेस करना होता है कि कौन से मरीजों को भर्ती करना है, कौन से मरीजों को भर्ती नहीं करना है, घर पे देके इलाज करना है। तो इसके लिए हमें पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है और क्लिनिकली भी देखना पड़ता है। तो एक मिथ और है लोगों में कि अगर डेंगू हो गया है तो प्लेटलेट डाउन हो जाती है और तो प्लेटलेट चढ़ानी ही पड़ती है। तो ये बिल्कुल मिथ गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लेटलेट कम होना प्लेटलेट चढ़ाने का इंडिकेशन नहीं है। नॉर्मली डेंगू में क्या होता है कि पेशेंट की TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या WBC भी बोलते हैं, वो भी कम हो जाती है। उसके बाद उसकी प्लेटलेट्स कम होती हैं और उसके बाद कुछ और सिम्टम आते हैं। प्लेटलेट्स चढ़ाने का इंडिकेशन जो WHO की गाइडलाइन है उसके अलावा तभी है जब पेशेंट को बहुत सीरियस ब्लीडिंग हो रही है। अगर पेशेंट नाक से ब्लीड कर रहा है, मुंह से ब्लीड कर रहा है, लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है और उसका प्लेटलेट 50,000 से कम है, तभी उसको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का प्लेटलेट 20,000 से कम है तो ही प्रोफिलैक्सिस के लिए या प्रिवेंशन के लिए उसको प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। अदरवाइज पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम है कि पेशेंट का प्लेटलेट 1 लाख हो गया, 80,000 हो गया, 70,000 हो गया और उसको प्लेटलेट चढ़ाना है। पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने का ये कोई इंडिकेशन नहीं है अनटिल अनलेस वो ब्लीड ना करे कहीं से या फिर उसका प्लेटलेट 10,000 हो जाए या 15,000 हो जाए या 20,000 से कम हो जाए। डेंगू का ट्रीटमेंट क्या है आपका फिजिशियन बेस्ट जानता है। डेंगू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लाज्मा लीकेज। जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारी वेसल्स में होता है, वो उसका प्लाज्मा लीक करके थर्ड स्पेस में चला जाता है, लाइक एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, त्वचा के नीचे चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट को पानी की कमी होती है। ये पानी की कमी हमें पूरी करनी होती है शुरू में। तो शुरू में जो पेशेंट OPD में आते हैं उनको हम लोग खूब सारा पानी पीने के लिए बोलते हैं, ORS पीने के लिए बोलते हैं और अगर एडमिट करना पड़े तो उसको IV फ्लूइड्स देते हैं। ऐसे पेशेंट को यूजली प्लाज्मा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पेशेंट का अगर BP डाउन जा रहा है, BP कम हो रहा है, तो ही हमें उसको प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है या प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती है। तो हमें ये याद रखना है कि सारे पेशेंट डेंगू के प्लेटलेट चढ़ाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही सारे पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होता है। धन्यवाद।